क्लेशों को नाश करने वाला है और हमारे जीवन में भक्ति की वृद्धि को लेकर आने वाला है। तो इसीलिए हम सब लोग जानते हैं कि भगवान वास्तव में हमारे जीवन को ठीक कर सकते हैं और उन्हीं भगवान को अपने चित्त में हमने रखना है। इसीलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रियते। इस श्लोक को आप हमेशा याद रखिएगा कि भगवान को अपने चित्त में धारण करना है, तो हमेशा श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। तो उसी प्रयास में हम लोग श्रीमद् शुरू कर रहे हैं और पहला स्कंद आजकल हम पढ़ रहे हैं और पहला स्कंद का 18वां अध्याय जिसका नाम है ब्राह्मण बालक के द्वारा महाराज परीक्षित को शाप, और इसका श्लोक संख्या 48 पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से है, 47 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 7 और 48, 47 है। तो ये इस प्रकार से है, अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेन अपक्व बुद्धिनाम पापम कृतं तद् भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। ऐसा लग रहा है कि हरे कृष्ण प्रभु 46। अच्छा 48, सॉरी थैंक यू। तो 48 है, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्या तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपिह। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्या प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपिह। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। तिरस्कर्ता विप्लब्धा तिरस्कर्ता विप्लब्धा शप्ता शप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तत् भक्ता प्रभवो अपि हि। हरे कृष्ण प्रभु। तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ता क्षिप्ता हता अपि नाश्रय तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि हि। हरे कृष्ण। तो हमने कल देखा कि जो ये बालक है इसके पिताजी हैं समीक ऋषि, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान से क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना किया कि भैया मेरा बेटा थोड़ा सा इमेच्योर है और बुद्धिहीन है, तो इसको आप क्षमा कीजिएगा और इसने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। जिस व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए थी उस व्यक्ति को इसने श्राप दे दिया है। तो ऐसा कल हमने देखा था। तो आज के श्लोक का अर्थ है, भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जो भगवान के भक्तों की व्याख्या करते हैं। भगवान के भक्तों के बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों में से कुछ गुण यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले भगवान के भक्त इतने सहिष्णु। सहिष्णु का क्या मतलब होता है? सहिष्णु का मतलब होता है विनम्र। मतलब इतने सहिष्णु होते हैं कि कह रहे वे अपमानित होने, किसी ने अपमान कर लिया वो तब भी बदले की भावना नहीं रखेंगे। किसी ने उनको ठगा दिया तब भी उनके मंदिर में पोल्यूशन नहीं आएगा कि भाई मैं बदला लूं। और किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने उनको विचलित कर दिया या किसी ने उनको इग्नोर कर दिया, इग्नोर करते हैं ना। लेकिन भौतिक संसार में क्या होता है, किसी ने इग्नोर अगर कर लिया तो हमें लगता नहीं अब तो उसके पास जाऊंगा नहीं मैं कभी, तो इग्नोर करता है ना। मैं तो खुश होके बोलते हैं लोग, मैं तो नहीं जाता फिर ना, खुश हो गए, समझ रहे हैं। लेकिन भक्त ऐसे नहीं है। फिर जान से मारे जाने पर भी, किसी ने अगर जान से मारने का प्रयास किया हो तब भी उसको बदला लेने की भावना नहीं रहती। ये बदला लेने की भावना क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर बहुत पॉल्यूशन है। तो वो पॉल्यूशन क्या करता है, हमें उत्तेजित करता है, ले तू बदला ले,
गुस्सा दिलाता है, क्रोध दिला देता है, अहंकार दिला देता है और बदले की भावना दिलाता है। तो इसलिए क्योंकि भगवान के भक्तों के अंदर की वो गंदगी खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं कि आज ही माला शुरू किया और हम कह रहे हैं नहीं, ये तो, आप एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको, ये तो बदला लेने की भावना है, वो तो हमें भी कोई मारेगा, हम थोड़े तो हमारे अंदर भी बदले भावना आएगी। लेकिन जो शुद्ध भक्त हो गए, जिन्होंने प्रैक्टिस करते करते अपने मन के कंटेमिनेशन को, पॉल्यूशन को पूरी तरह खत्म कर दिया, गंदगी है ही नहीं मन में अब, तो उनके अंदर क्या होता है, चाहे कोई उन्हें मार भी दे, मारने के बाद अगर ऊपर दोनों साथ में जाएंगे तो भी वो बदले लेने की भावना नहीं रखेंगे। ऐसे भगवान के भक्त हैं। ये भक्तों का सबसे बड़ा गुण। इसीलिए किसी की भक्ति कितनी जबरदस्त है, उससे पता चल जाता है कि वो बदला लेने की भावना रख रहा है या नहीं रख रहा है। बदले लेने की भावना है तो समझ लो अभी भक्ति थोड़ी कच्ची है, अभी उसमें एक दो उबाल और मारने। लेकिन बदले लेने की भावना बिल्कुल नहीं है तो समझ लो कि भाई ठीक है। तो आइए तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की। समीक मुनि ये भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है, और उस व्यक्ति को भगवान कभी क्षमा करते ही नहीं। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में श्राप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है। और लेकिन वे ये भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभ और हानियों के प्रति चिंता रहित होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, श्राप, उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। अब ये क्या कह रहे मेरे बेटे ने तो श्राप दे दिया, अगर राजा भी इसको श्राप दे दे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन भक्त तो श्राप देते ही नहीं, खुश हो जाए। ऐसे कहाँ होगा कोई बोले कि किसी ने मार दिया वो भी मुझे मार दे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मारेंगे ही नहीं ये लोग। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते। भक्त लोग किसी भी बात की ज्यादा देर तक चिंता नहीं करते, थोड़ी देर में ही भक्त लोग नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन संसारी व्यक्ति गांठ बनाता है। क्या बनाता है? गांठ। वो कई सालों तक। एक व्यक्ति हमारे, मेरे बहुत करीबी है, तो करीब करीब 15 साल हो गए, 15 ईयर्स पहले की बात वो अभी तक भी याद करते हैं। कहते हैं ना, उस आदमी के साथ नहीं जाना, उसने ये बोला था मुझे 15 साल पहले। तो ये भक्त और अभक्त में अंतर है। भक्त लोग अभी कुछ भी कर लो, एक एक घंटे के बाद भक्त लोग भूल जाएंगे, फिर से साथ में कीर्तन कर रहे होंगे, फिर से साथ में बातचीत कर रहे होंगे, इस प्रकार से। तो अतएव ये चीजें भगवान और भगवान के भक्तों के विरुद्ध जाती हैं, तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। क्योंकि ये निजी विषय था, अतएव समीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। तो फिर लोग सोचेंगे भक्त कुछ बोलते ही नहीं तो ये तो बेवकूफी है ना, अपने लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन किसी दूसरे के भक्त, दूसरे भक्त के प्रति अपराध होता है तो फिर भक्त लोग कड़ी कार्यवाही भी करते हैं। मान ले किसी भक्त को किसी ने मार दिया या कुछ कर दिया, तो उसके लिए सारे भक्त इकट्ठे होकर के उसका कार्यवाही भी करते हैं। लेकिन अपने लिए भक्त कभी नहीं सोचता। भक्त की ये क्वालिटी है कि वो दूसरों के लिए सोचता है, और जो दूसरों के लिए सोचता है, भगवान कह रहे हैं उसके लिए मैं सोचता हूँ। भक्त को अपने लिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अतएव आपको माधवेंद्रपुरी जी के बारे में बताता हूँ आज 2 मिनट। तो माधवेंद्रपुरी कभी सम्मान नहीं लेते थे, कहीं झगड़ा हो रहा तो दूर चले जाते थे, अपने लिए कोई काम नहीं करते थे। तो एक दिन उनको कहा कि तुम मलाई चंदन पर्वत पे जाओ, भगवान ने कहा, और वहां से मेरे लिए चंदन लेकर आओ। तो माधवानंदपुरी तो आचार्य थे, किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को ना भेज करके वृद्ध अवस्था में खुद जा रहे। कहाँ से? गोवर्धन से लेकर के, और मलाई पर्वत जगन्नाथ की पुरी की तरफ है, पैदल, क्योंकि गाड़ी घोड़ा होता नहीं था उस समय। तो जब वो जा रहे थे तो बीच में एक रेमुना पड़ता है, रेमुना में गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो रेमुना में सोचा यहाँ आज रात में रुक जाता हूँ, यहाँ से कर चलूंगा। तो माधवेंद्रपुरी कितने पहुंचे हुए संत हैं। एक भक्त ना, उस दिन खीर बन रही थी, तो माधवेंद्र भगवान को खीर लग रही, तो उनके मन में एक विचार आया कि यार ऐसी खीर मुझे भी मिल जाती तो कितना बढ़िया था, मैं भूखा था। और वो भी इसलिए आई कि मैं ऐसी खीर फिर घर में जाकर बनाऊंगा और अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। उसके बाद उन्होंने सोचा यार मैं कितना बेकार हूँ, भी भगवान ने खाया भी नहीं, और मैं सोचने लग गया ये खीर मुझे मिल जाती तो उन्होंने कहा मैं भोजन ही नहीं करूंगा आज। पूरे दिन भोजन नहीं किया उन्होंने उस दिन। सोचो। और हम तो भोग तो लगाते ही नहीं, कहीं ज्यादातर हम ऐसे ही कहा जाते। तो इसलिए उन्होंने, तो आप सोचिए कुछ देर बाद क्या हुआ, वो मन ही मन चिंतन कर रहे कि मैं सुबह उठ के यहाँ से चला जाऊंगा, मैंने अपराध कर लिया। तो पुजारी के सपने में भगवान आते हैं, गोपाल जी, और बोलते हैं ओ मेरा एक भक्त आ रखा है, खड़ा उठ।
ये भक्त भूखा है, जा एक कटोरी खीर उसको देकर के आ जा। तो वो बोलता है, कहाँ कटोरी खीर, मैं तो सब चट कर चुका हूँ। क्योंकि पुजारी लोग होते हैं ना, आपने पुजारियों को पतला पतला नहीं देखा होगा कभी, पुजारी मोटे तगड़े होते हैं। क्यों? जो भी भगवान को राजभोग लगता है वो सब चट कर जाते हैं। सबसे पहले पुजारियों का ही अधिकार होता है किसी भी मंदिर में, पुजारी की मर्जी है वो किसको दे किसको ना दे, खुद खाए या क्या करे। तो वो रोज खा जाते थे, तो भगवान कह रहे मुझे पता है तो रोज खा जाता है, इसलिए मैंने एक कटोरा पर्दे के पीछे छुपा के रखा है। तो जा, आपट सपने से उठा, खोला दरवाजा। बहुत पुरानी बात थोड़ी है, अभी तो माधवेंद्रपुरी कलयुग की बात है। तो गए तो देखा, जहां जहां भगवान ने बोला वहां एक खीर का कटोरा इतना बड़ा छुपा रखा है। बोला जाओ, माधवेंद्रपुरी नाम उसका है, मेरा भक्त है, भूखा है, उसको देकर के आ जाओ। वो उसी आश्रम में तो सो रहा था वो मंदिर में। जैसे माधवेंद्रपुरी को पता चला, सब लोग वो भागने लग गए वहां से कि कहीं अब मेरा सम्मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा तो भक्ति में बाधा आ जाएगी। तो वहां से भागने लगे, लेकिन किसी तरह फिर वो खीर का भोग उनको दे दिया। तो भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं, भूखा नहीं सोने देते हैं भगवान। एक बार को हम भूखा सो जाए, लेकिन जो भगवान का भक्त होगा, प्रभु उसको भूखा सोने ही नहीं देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। थोड़ा भी नहीं सो सकते कभी भक्त लोग भूखे, ऐसा ध्यान रखते हैं भगवान। और अभी की बात है, और फिर सब लोगों को पुजारी बोलता फिर रहा है उधर कि देखो ऐसे हुआ माधवेंद्रपुरी। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने खीर खा खू करके उस स्थान को छोड़ के चले गए। तो भक्त लोग इतने विनम्र होते हैं, वो अपना सम्मान नहीं चाहते, और किसी ने अगर अपमान भी कर लिया तो उसमें बदले की भावना नहीं रखते। अब बदले की आग में तो मैं जल रहा हूं ना, तो सामने वाले का थोड़ी कोई नुकसान हो रहा है, नुकसान तो मेरा है, वो तो आराम से खा पी रहा है। तो इसलिए भक्त लोग शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बदले की आग में नहीं जलते हैं, विनम्र होते हैं, सम्मान नहीं चाहते हैं, और भगवान उनका ध्यान रखते हैं। तो हम अगर भगवान के काम में, तो भगवान हमारे काम में। इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान आपको जीवन में अनुभव हो जाएगा, किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं, खुद ही आपको जीवन में लगेगा कि हाँ, भगवान ऐसे उठा करके चल रहे हैं मेरे को। तो इस प्रकार से अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। इसलिए क्या कह रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था इनके पास, भक्त लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। उनके पास एक ही रास्ता है कि भगवान से प्रार्थना करना। और लोग आपको दुनिया भर के इलाज बताएंगे, कोई बोलेगा सूर्य को जल दे दो, कोई बोलेगा फलाने बाबा के पास चले जाओ, कोई ये कोई वो। लेकिन भक्त लोगों का एक ही सहारा होता है, भगवान से प्रार्थना। और वो प्रार्थना इतनी स्ट्रांग होती है, कुछ भी कर सकती है। तो इसी प्रार्थना से जो है अजामिल का उद्धार हुआ, इसी प्रार्थना से कणिका का उद्धार हुआ, इसी प्रार्थना से सात सुदामा का उद्धार हुआ। सब लोगों का उद्धार होता है इसी प्रार्थना से। तो लेकिन प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। तो प्रार्थना तो वो होती है जो दिल से होती है, प्रार्थना तो वो होती है जो दिल से होती है। लेकिन मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन होती तो नहीं है प्रार्थना दिल से, बहुत मुश्किल से होती है। तो हम सब लोगों को प्रार्थना करनी है, और दिल से प्रार्थना करनी है। आप सच्चे भाव से प्रार्थना करके देखिए, अवश्य रूप से रिजल्ट मिलेगा। ये पर्सनल अनुभव है हमारा भी और संतों का। तो ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को श्राप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवान के भक्त, चाहे वो ब्राह्मण नहीं भी हो, तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होते हैं। और लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी भी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है, वो भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण है तो वही श्राप दे सकता है। उदाहरण के लिए क्या नाम था, अम्बरीश महाराज, वो तो ब्राह्मण नहीं है, तो क्षत्रिय है। लेकिन सोचो, परशुराम जी जो है वो क्या है, ब्राह्मण है, उल्टा ब्राह्मण को आना पड़ा उनके चरणों में। तो भगवान के भक्त ब्राह्मणों से भी ऊपर होते हैं। तो इसलिए हम सबको एक ही सॉल्यूशन अपने जीवन में करना है, केवल ये भागवतम, और केवल भगवान की भक्ति और भगवान की प्रार्थना। ये प्रार्थना रंग लाएगी, आज नहीं तो कल। भगवान टेस्ट लेते हैं कि चल देखते हैं कितनी देर तक ये प्रे करता है। ज्यादातर लोग इस टेस्ट में फेल फेल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ नहीं होता यार, एक महीने से तो कर रहा हूँ। लेकिन बड़े बड़े भक्त होते हैं, वो सालों साल करते हैं, और सालों बाद जब उसका रिजल्ट मिलता है, उसका कलर ही कुछ और होता है। तो
अंगीकार करना है और इसी प्रकार रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।